हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बच्चों हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के रसायन विज्ञान सेकंड पार्ट अम्ल क्षार तथा लवण के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इस पार्ट में हमने अम्ल क्षार के विषय में पढ़ा दिया है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण बनाने की विधि, उपयोग, इन सब के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। जो बच्चे अब तक न देखे हो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज बेटा हम इसी कड़ी में आपको एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक यूपी बोर्ड की एग्जामिनेशन के दृष्टि से बता रहे हैं, जो कि एग्जाम में के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वह है बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा। तो बेकिंग पाउडर क्या है या खाने वाला सोडा क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसके अणुसूत्र क्या है और इसका सूत्र क्या है, इसका सामान्य सूत्र क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, इसके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, इसका हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इन सब के विषय में बेटा हम चर्चा करेंगे। तो हम कह रहे थे कि बेकिंग सोडा होता क्या है, खाने वाला सोडा होता क्या है। तो जो खाने वाला सोडा होता है बेटा, यह सफेद क्रिस्टली ठोस होता है जो कि जल में विलीन होता है, ठीक है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी हम जानते हैं। यानी इसके दो रासायनिक नाम है, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए। और इसका जो सूत्र होता है बेटा, अणुसूत्र जो होता है वह NaHCO3 होता है। और इसका अणुभार कितना होता है? 84। देखिए अणुभार कैसे निकालते हैं। जैसे आपका खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है बेटा? NaHCO3, ये खाने वाला सोडा है। अब इसका अणुभार कैसे निकालेंगे? सोडियम कितना होता है बेटा? परमाणु भार 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, चूंकि O3 इसलिए 3 का गुणा हुआ। 23 1 24 प्लस 12 और 16 48। अब जोड़िए 24 12 कितना हुआ? 36 प्लस 48 जोड़ दिए 8 6 14 के 4 4 3 7 1 8। देखिए 84 याद नहीं आया, इसलिए आप कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा का अणुभार कितना होता है? 84। तो चलिए अब हम जो है चर्चा कर लेते हैं कि बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा एक लाइन आप लिख लीजिए कि बेकिंग सोडा सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा सामान्य नाम खाने का सोडा है। सामान्य नाम खाने का सोडा है। इसका अणुसूत्र यानी बेकिंग सोडा का अणुसूत्र, इसका अणुसूत्र क्या होता है बेटा? NaHCO3 और तथा अणुभार कितना होता है बेटा? तथा अणुभार 84। अब बेटा समझ गए ना कि बेकिंग सोडा सफेद क्रिस्टलीय ठोस है या जल में विलीन भी होता है बेटा। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और इसका सामान्य नाम क्या है बेटा?
इसका सामान्य नाम है खाने का सोडा और इसका अणु सूत्र होता है NaHCO3 तथा अणु भार कितना होता है 84 यानी 84। अब बेकिंग सोडा को बनाने की विधि। बेकिंग सोडा को बनाने की विधि। तो बेकिंग सोडा को बेटा हम बनाते कैसे, बेकिंग सोडा को बनाने की विधि। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, बेकिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में, बेकिंग सोडा को बनाने के लिए, बेकिंग सोडा को बनाने के लिए बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा को बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के, सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में, जली विलयन में, जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड विलयन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं बेटा, गैस को प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं तो हमें बेकिंग सोडा या खाने का सोडा प्राप्त हो जाता है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता। यानी बेटा अगर आप उससे पूछ ले कि बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं तो आपको दो चीजें दिमाग में रखना है। आप क्या ले लेंगे कि सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन ले लेंगे और सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करा देंगे तो हमें बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा। देखिए अब आप इसको लीजिए कैसे बनता है। देखिए ने कहा कि सोडियम, हमने कहा बेकिंग सोडा को बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन बेटा, तो सोडियम कार्बोनेट माने NaCO3, ये सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में क्या प्रवाहित करेंगे बेटा, किससे क्रिया कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराएंगे। तो देखिए क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा बेकिंग सोडा NaHCO3, NaHCO3। यानी हमने क्या किया कि सोडियम कार्बोनेट, देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड की क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा प्राप्त। तो थोड़ा सा यह देख ले कि हमने क्या कहा कि सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। जरा मिला लो कि क्या बाया पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है कि नहीं। सोडियम एक बार इधर है, बाएं पक्ष में सोडियम एक बार, दाएं पक्ष में भी सोडियम एक बार। यहां देखिए हाइड्रोजन 2 बार है और यहां हाइड्रोजन 1 बार है, तो यानी एक हाइड्रोजन एडजस्ट हुआ, एक हाइड्रोजन यहां पे बचा हुआ है।
तो फिर कैसे करेंगे, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है तो यहाँ पर CO3 एक बार, CO3 एक बार, तो क्या करेंगे, यानी इसमें हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा संतुलित करने के लिए। कितनी गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ा। तो क्या हुआ, 2NaHCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, Na2 सोडियम कार्बोनेट। यहाँ देखिए Na2 सोडियम 2 बार, तो यहाँ भी सोडियम 2 बार, कार्बोनेट एक बार, कार्बोनेट एक बार। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन भी 2 बार, इधर भी हाइड्रोजन 2 बार, कार्बन यहाँ ऐसे भी लाओ, बाएं पक्ष में देखिए, बाएं पक्ष में सोडियम 2 बार तो दाएं पक्ष में भी सोडियम 2 बार, और बाएं पक्ष में कार्बन एक बार, और यहाँ कई बार है, अच्छा एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 2 बार कार्बन है, इधर भी कार्बन 2 बार है। चलिए ऑक्सीजन इधर 3 बार यहाँ है 4, और एक 3 1 4, और यहाँ कार्बन कितनी बार है, 3 दूनी 6। यहाँ देखिए कार्बन कई बार, 3 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, और 2 बार यहाँ है, 2 1 3 3 6। चलिए ये संतुलित हो गया। यानी आपने क्या कहा, जब सोडियम कार्बोनेट को किससे क्रिया कराते बेटा, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं तो बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन को आप लिख लें, इसको दिमाग में रख लीजिए। तो समझ गई नहीं कि जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं तो बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो चलिए अब इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण को देखते हैं। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब बेकिंग सोडा का हम भौतिक गुण देख लेते हैं कि बेकिंग सोडा का भौतिक गुण क्या होता है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है बेटा, सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। बेकिंग सोडा एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। तथा जल में विलेय होता है। जल में क्या होता है बेटा, विलेय होता है। यानी व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेकिंग सोडा, कि बेकिंग सोडा का भौतिक गुण क्या है। तो आप केवल इतना लिख देंगे कि बेकिंग सोडा एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है तथा जल में क्या होता है बेटा, विलेय होता है। अब हम चर्चा करते हैं व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेकिंग सोडा, कि बेकिंग सोडा का रासायनिक गुण क्या है। तो पहला है बेटा कि जब बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, जब बेकिंग सोडा को क्या करते हैं बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, जब बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करते हैं ये अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है बेटा, सोडियम कार्बोनेट। तो क्या हुआ, बेकिंग सोडा यानी NaH इंटू CO3 ये बेकिंग सोडा है। अब इस बेकिंग सोडा को बेटा हमें 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर हमें गर्म करना है। 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर इसे हमें क्या करना है, गर्म करना है। तो क्या प्राप्त होगा बेटा, यह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है बेटा, सोडियम कार्बोनेट बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनाता है। तो जरा इसको मिला लो, क्या बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है कि नहीं। क्या देखिए, बाएं पक्ष में सोडियम एक बार है, दाएं पक्ष में सोडियम 2 बार है। तो यहाँ हम कितने गुणा कर देंगे बेटा, संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा करते हैं। सोडियम 2 बार, सोडियम 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार तो हाइड्रोजन 2 बार। चलिए ठीक है। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 बार है इधर है, और इधर ऑक्सीजन 3 बार इधर है, 2 बार इधर, 3 दूनी 5,
और एक 6 बार, और कार्बन एक 2 बार इधर है और कार्बन 2 बार इधर है। चलिए बाएं पक्ष दाएं पक्ष की क्या बेटा बराबर है, समझ गया कि नहीं। तो बाएं पक्ष में सोडियम 2 बार तो दाएं पक्ष में भी सोडियम 2 बार, बाएं पक्ष में हाइड्रोजन 2 बार तो दाएं पक्ष में भी हाइड्रोजन 2 बार, बाएं पक्ष में कार्बन 2 बार, दाएं पक्ष में भी देखिए कार्बन 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ 2 बार है। ठीक है, अब ऑक्सीजन को देख लीजिए, 3 दूनी 6 बार ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन 3 बार यहाँ है, 2 बार इधर है, 1 बार इधर, 3 2 5 6 बार। तो समझ गए ना। तो क्या बातें निकल के सामने आई कि अगर हम क्या करें बेटा, अगर हम बेकिंग सोडा, ये क्या है बेटा बेकिंग सोडा है, अगर बेकिंग सोडा को क्या करें बेटा 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करेंगे, ये क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की भी प्राप्ति हुई। अब इसके बाद दूसरा रासायनिक गुण क्या है कि जब बेकिंग सोडा जल से क्रिया कराते हैं या जल से क्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बोनिक अम्ल भी बनाता है। क्या बता कि जब बेकिंग सोडा को, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या बेटा NaHCO3, इस बेकिंग सोडा को क्या करें हम, किसके साथ क्रिया कराएं बेटा, जल के साथ क्रिया कराएं, किसके साथ क्रिया कराएं, जल के साथ क्रिया कराएं, जल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा देखिए, क्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड माने NaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बोनिक अम्ल H2CO3, यानी ये क्या है बेटा आपका बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को किससे क्रिया कराया गया बेटा, जल से, क्या प्राप्त हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ एक कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल की भी प्राप्ति। तो समझ गए ना कि जब बेकिंग सोडा को हम जल से क्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बोनिक अम्ल की भी प्राप्त होती है। तो जरा इसको भी देखिए कि क्या समीकरण संतुलित है कि नहीं, सोडियम इधर 1 बार, इधर सोडियम 1 बार, हाइड्रोजन इधर कई बार है 2 1 3 बार, इधर हाइड्रोजन 2 1 3 बार, ऑक्सीजन इधर कितनी बार है 3 1 4 बार, इधर भी ऑक्सीजन 1 बार इधर है, 3 बार 4 बार ऑक्सीजन भी हो गया, कार्बन इधर 1 बार और इधर भी कार्बन 1 बार। तो सिद्ध हो गया ना। तो समझ गया ना कि 2 रासायनिक गुण हुए। पहला रासायनिक गुण है कि जब बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, और जब बेकिंग सोडा को जल से क्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बोनिक अम्ल की भी प्राप्ति होती है। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद हम बताते हैं कि बेकिंग सोडा के उपयोग क्या है। तो बेकिंग सोडा के उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग सोडा का उपयोग हम कहां कहां करते हैं। तो बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग सोडा का उपयोग तो बेकिंग सोडा का जो पहला उपयोग है बेटा पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। पेट की अम्लता, पेट की, पेट मानी आमाशय भी कह लीजिए, पेट की अम्लता को दूर करने में या प्रति अम्ल के रूप में, या प्रति अम्ल के रूप में क्या होता है बेटा, कभी कभी जब
कुछ व्यक्ति खा लेता है, अपच हो जाता है तो उसके पेट में अम्ल की तरह बन जाता है, तो उस समय बेकिंग सोडा का सेवन करने से अम्लता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। दूसरा है इसका कि झाग युक्त पेय पदार्थ, झाग युक्त पेय पदार्थ, झाग युक्त, झाग युक्त पेय पदार्थ तथा गर्भ निरोधक गोलियों को बनाने, गर्भ निरोधक गोलियों के निर्माण में, गोलियों के निर्माण, जितने भी झाग युक्त पेय पदार्थ है बेटा, पेय पदार्थ में जिसको हम पीते हैं, जितने भी झाग युक्त पेय पदार्थ हैं या परिवार नियोजन की जो गोलियां हैं जिसको खाने से बच्चे में अंतराल हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति बच्चा नहीं चाहता तो इसमें गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करता है, तो गर्भ निरोधक गोलियों को बनाने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। और झाग युक्त पेय पदार्थ को भी बनाने में हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। तीसरा है बेटा इसका कि आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, यानी आग बुझाने वाले जितने भी यंत्र है बेटा उसमें इस बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला चर्म रोगों के निदान में, अगला है बेटा चर्म रोगों के निदान में, चर्म रोगों के निदान में भी हम जो है बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। एक और है इंपॉर्टेंट, जैसे बेटा कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने में, कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने में, कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने में, जैसे कोई कच्चा दूध है और आप चाहते हैं कि वह जल्दी से न फटे, कोई कच्चा दूध है और आप चाहते हैं कि वह जल्दी से न फटे, तो उसमें थोड़ा सा कच्चे दूध में अगर आप बेकिंग सोडा डाल देंगे तो दूध का समय जो है इतनी जल्दी नहीं फटेगा, कुछ फटेगा लेकिन कुछ समय बाद फटेगा, जितनी जल्दी नहीं फटेगा। तो समझ गए ना, पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में हम जो है क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। झाग युक्त पेय पदार्थ या गर्भ निरोधक गोलियों को बनाने में भी बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, आग बुझाने वाले यंत्रों में भी करते हैं, चर्म रोग जैसे हो जाता है किसी व्यक्ति उसके निदान में भी, और कच्चा दूध न फटे इसके फटने के समय को बढ़ाने के लिए भी हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। चलिए बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें।